बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। उत्तराखंड की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बार सवालों के घेरे में है। और सिर्फ सवाल ही नहीं, इस बार उन्हें पार्टी का गद्दार भी कहा जा रहा है। और ये कहा है लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने। ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पूरे चुनावी माहौल में मदन कौशिक पर अक्सर सवाल खड़े होते आए हैं। और कहा यह भी जाता है कि मदन कौशिक का हरिद्वार विधानसभा सीटों पर टिकट वितरण में भी काफी दखल रहता है, जहां पर उन्होंने सैन्य प्रत्याशियों को कुछ प्रत्याशियों को नाराज किया है और उन्होंने भी इन पर आरोप लगाए हैं। लेकिन यहां से बात जब आगे बढ़ती है, मतदान के बाद मदन कौशिक पर जो गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उनमें सबसे गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ कार्य किया है और संजय गुप्ता को हराने में अपनी पूरी भूमिका दी है। इस पूरे माहौल में अगर देखा जाए तो मदन कौशिक पर सबसे बड़ा आरोप संजय गुप्ता ने लगाया है। और संजय गुप्ता ने यह भी कहा है कि उन पर संपत्ति की जांच की जाए, जो कि काफ़ी अधिक है। और शीर्ष नेतृत्व से आग्रह भी किया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। दूसरे, ये एक मामूली दूध बेचने वाला था, आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इसके पास है, मदन कौशिक के पास। हाँ, और ये आपने देखा होगा इमली खेड़ा में भी सैकड़ों बीघे में कॉलेज बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? जनता को जवाब इससे पूछना चाहिए। ये राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, ये व्यापार का माध्यम मानता है। तो सीधे सीधे यहाँ लक्सर सीट पर बसपा प्रत्याशी शहजाद को सपोर्ट कर रहे थे मदन कौशिक। हाँ, निश्चित, मैंने देखा है तब बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोलता मैं कभी। प्रदेश के किसी बड़े नेता साहब की बात हुई है? मैं पार्टी का, संगठन का संस्कारित कार्यकर्ता हूँ और ये मेरी वेदना है। जिला हरिद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ सभी विधानसभा सीटों पर ओबीसी समाज एक बहुत बड़ी तादाद में रहता है, जो कि हर सीट को काफ़ी प्रभावित करता है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये वोटर्स हमेशा काफ़ी अग्रसर दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सैनी समाज इस बार काफ़ी हद तक खफा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी से। इसके कई मुख्य कारण हैं। कहा यह भी जाता है कि टिकट वितरण में काफ़ी गड़बड़ियां की गई हैं और मदन कौशिक का सीधे तौर पर दखल रहा है। और यहाँ सैनी समाज को मनचाही सीट नहीं दी गई है। कहा यह भी जाता है कि इस बार इन तमाम सीटों पर मदन कौशिक ने कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी भी रखी हैं जहां अपने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। देखना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस यहां खराब रहती है तो मदन कौशिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मदन कौशिक का पुतला फूंका गया है। देखते हैं ये क्यों बिगड़े हुए हैं, बात करते हैं। ये देखिए कितना गुस्सा है इनके अंदर। ये देखिए भाजपा के जो है नहीं, देखिए कैसे पुतला फूंका जा रहा है और डंडों से पीटा जा रहा है। देखिए भाजपा के प्रत्याशी हैं मदन कौशिक और ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार पहले की कंपैरिजन में काफी बदतर नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कुछ कारण भी हैं, क्योंकि ओबीसी वोटर्स में लगातार सेंध मारने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस। क्योंकि हरीश रावत बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि ओबीसी वोटर्स का कितना बड़ा महत्व रहता है भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ ले जाने में। इसलिए वो सैनी समाज और गुज्जर समाज के कुछ नेताओं को तोड़ने में सफल भी रहे हैं। लेकिन वो नेता किन सीटों को प्रभावित कर पाएंगे और कितनी बड़ी तादाद में उनका समाज उनकी तरफ जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार परिस्थितियां बिल्कुल भी सही नहीं हैं और ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के विपरीत दिखाई देता नजर आ रहा है। देखते रहिएगा सिटी स्कूप। बहुत बहुत धन्यवाद।